हाय एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। एज यू नो दैट nowadays the era of online offline both, that is the hybrid education system। मैं बात करने जा रहा हूं आप सबके सामने में हिस्ट्री का एक अदम्य साहस से भरा हुआ, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से अड़ा हुआ बात कर रहे हैं उसकी, जिसकी चर्चा आज हर पॉलिटिकल खेमे वाले कर रहे हैं, जहां से बिलोंग करता है कंसेप्ट ऑफ सैंगोल, राजदंड का। यानी मैं बात क्या कर रहा हूं? चोल साम्राज्य का। जरा समझिए आप, चोल साम्राज्य, आप ये शब्द दो जगह सुनने को मिले होंगे आपको। पहला, प्राचीन भारत में जब संगम काल था तो चोल, चेर, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र, उसमें एक करैकाल का नाम आया होगा। और फिर 400 साल के बाद हम फिर 9th सेंचुरी एडी, मध्यकालीन भारत में फिर देखते हैं कि चोल साम्राज्य उभर कर दोबारा आता है और अपनी सत्ता कायम करता है। ये तमिलनाडु के उरैयूर के रहने वाले चोल, जो कभी पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और तंजौर को कब्जे में लेकर अपनी नई राजधानी तंजौर बसाया। और ये काम कोई और नहीं, विजयालय ने किया, जिसे हम चोल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। चोल साम्राज्य पूरे विश्व के इतिहास में पढ़ाया जाता है उसके क्या स्वायत्त ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, यानी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए पढ़ाई जाती है। यानी कि आज के पंचायती राज जैसी व्यवस्था आज से लगभग 1000 साल पहले ही कायम थी भारत में, ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। वह चोल जिसके समय जो हिंद महासागर है उसके चप्पे चप्पे पर कब्जा इन चोल शासकों का था। राजराजा राजेंद्र फर्स्ट कुलुंतोंग ने ऐसे काम किए। आज जो आप श्रीलंका कहते हैं, लक्षद्वीप, सेचेल्स, छागोस यानी डियागो गार्सिया, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप, और बात करते हैं आप मालदीव की, अंडमान निकोबार की, इन सभी पे कब्जा था राजराजा का, राजेंद्र प्रथम का। और इसीलिए बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था द लेक ऑफ चोला। दुनिया के इतिहास में कुछ भी हो, लेकिन एशिया के इतिहास में और खास करके भारत की अब तक की जो सबसे मजबूत नौसेना थी वो चोलों की थी, जिसके दम पर राजेंद्र प्रथम ने पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यनाम, फुनाम, कंपूचिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, जावा, सुमात्रा, बाली, इन सभी द्वीपों पर कब्जा करके अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। मैं उन्हीं चोल की बात कर रहा हूं जिसने, कुलुंतोंग फर्स्ट ने, अपने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाया और चीन के राज दरबार में बिजनेस डेलीगेट्स को भेजकर व्यापारिक रिश्ते कायम किए। और इतने पैसे आए, भूराजस्व, राजस्व, अन्य टैक्सेस आए, जिसकी वजह से इन व्यापार से आने वाले इनकम को देखते हुए जनता पर जो अतिरिक्त कर लगते थे माफ कर दिए और एग्जेम्प्ट ही कर दिया, समाप्त ही कर दिए, और खुद को कहलाया शुंगन वृत्ति। चोलों के जो बड़े बड़े ये मंदिर हैं, वैभव की निशानी है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। उसी तरह से गंगई कोंडा चोलापुरम के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ऐसे ही चिदम्बरम स्वामी मंदिर, नटराज डांसिंग टीचर के रूप में शिव कहाँ है, कुंभकोणम मंदिर जहाँ चोलों के खजाने रहते, गांव को ऊर, गांव की सभा को उरार, व्यापारियों की बस्ती को मणिग्रामम कहलाते थे। और इस तरह से हम देखें तो इन्हीं चोलों के दम पर भारत का वैभव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला था। तो याद रखने की चीज़ ये है कि हम ऐसे ही चोल साम्राज्य की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन भी प्रेस करना है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। और हाँ, अगर फुल वीडियो और क्लासेस चाहिए कंपटीशन वर्ल्ड की तो ध्यान रखें, जितनी जल्दी हो एडमिशन प्रोसेस में आ जाइए फुल वीडियो देखने के लिए। मैं बात कर रहा हूं चोल साम्राज्य के विजयालय की,
परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख की। हम राज राजा की बात कर रहे हैं जिसने उत्तरी श्रीलंका जीता। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रथम की जिसने संपूर्ण श्रीलंका विजय किया, जिसने गंगा को जीता, बंगाल के राजा महिपाल को हराया और अपना टाइटल लिया गंगई कोंडा, यानी गंगा को जीतने वाला चोल राजा। और फिर अपनी एक सेकंड कैपिटल अपने टाइटल पर आधारित बसाया गंगई कोंडा चोलापुरम, यानी गंगा को जीतने वाले चोल राजा की राजधानी। मैं उन चोलों की बात कर रहा हूं जिसके वैभव, जिसकी संस्कृति, कला पूरी दुनिया तवज्जो देती है और यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। चाहे वह स्थानीय शासन हो, साम्राज्यवादी विस्तार हो, या फिर कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो। मालूम होना चाहिए क्लुनतोंग फर्स्ट के दरबार में कंबन नाम के तमिल साहित्यकार कवि रहते थे और उन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी जिसे कंबन का रामायण कहते हैं। और इसी कंबन का समय को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, द गोल्डन एरा ऑफ तमिल लिटरेचर कहते हैं। मैं इन्हीं चोल के ऊपर एक पूरा 1.5 घंटे का वीडियो प्रसारित करने जा रहा हूं, तो आप बेखबर नहीं रहेंगे। जितनी जल्दी हो हमसे जुड़िए। आप सबको वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।